अब हम ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में बात करते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हमारे पास 5 है। पहली जो विधि है वो औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरी है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। तीसरी है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। और चौथी है परचेज कंसिडरेशन मेथड यानी कि क्रय प्रतिफल विधि। और पांचवी है वार्षिक विधि, एन्युटी मेथड। अब हमारे +2 स्टैंडर्ड में केवल पहली 3 विधियां ही हमारे सिलेबस में हैं जो हम +2 स्टैंडर्ड पर पढ़ेंगे। और ये जो 4th और 5th विधि है ये आप आगे चलकर बीकॉम फर्स्ट ईयर में इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औसत लाभ विधि। अब औसत लाभ विधि होती क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस विधि में सबसे पहले हम औसत लाभ निकालते हैं। फिर औसत लाभ को एक निश्चित संख्या जैसे 3 या 4 वर्षों के क्रय के बराबर, ये 3 या 4 वर्षों के क्रय के बराबर क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, उससे गुणा किया जाता है। तो ख्याति की गणना औसत लाभ विधि में ये 2 फॉर्मूले हमारे इनकी सहायता से की जाती है। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है? टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जितने भी 2 वर्षों के लिए दिया हुआ प्रॉफिट या 3 दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है उसका हम टोटल करेंगे और उतने ही सालों से उसको भाग कर दिया जाएगा। नंबर 2 है गुडविल। गुडविल के लिए जो फार्मूला हमारे पास वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब इससे संबंधित हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 4 years पर। पिछले 4 वर्षों के हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हुए हैं। पहले साल के लिए प्रॉफिट है 5000, दूसरे साल के लिए प्रॉफिट है 8000। अब तीसरे साल में लॉस दिया हुआ है ये 3000 है। जब लॉस की बात होगी तो ये जमा नहीं होगा, इसको हमें माइनस करना होगा। चौथे साल में जो प्रॉफिट दिया हुआ 6000 है। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए फार्मूला है टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट यानी कि जो 4 वर्षों का प्रॉफिट हमारे पास या लॉस दिया हुआ है उसका टोटल करेंगे। जैसे पहले साल का 5000 है प्लस दूसरे साल का 8000 है। तीसरे साल के लिए लॉस दिया हुआ है तो लॉस वाली जो टर्म है वो माइनस हो जाएगी। चौथे साल के लिए फिर प्रॉफिट है ये प्लस हो जाएगा 6000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 से हम इसको भाग कर देंगे। अब जितनी भी हमारे पास पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म कौन सी है? 5000, 8000, 6000, इन तीनों को जोड़ देंगे और जो नेगेटिव टर्म है उसको फिर उसके टोटल में से घटा देंगे। जैसे पॉजिटिव टर्म का टोटल हमारे पास 19000 होगा, इसमें से 3000 जो नेगेटिव टर्म है उसको घटा देंगे और उसको 4 से भाग करेंगे, ये 16000 रह गया। 16000 को 4 से भाग करेंगे तो 4000, यानी कि 4000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। जब भी हम किसी चीज की एवरेज निकालेंगे तो ये जो एवरेज आएगी, जैसे हमारे पास पहले साल के लिए 5000 प्रॉफिट था, दूसरे के लिए 8000 था, तीसरे के लिए लॉस 3000 था, चौथे के लिए प्रॉफिट 6000 था, तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू हमारी एवरेज होगी। जैसे 4000 है तो 4000 इन सभी वैल्यू, चारों वैल्यू के बीच में आती है वैल्यू, तो ये हमारी एवरेज होगी। गुडविल। अब गुडविल के लिए हमारे पास फार्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट हमने निकाली हुई है 4000 है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये गिवन है, ये 3 है,
तो 4000 गुणा 3 बराबर है 12000, तो गुडविल आ गई हमारे पास 12000।